Hello everyone. Good morning. Welcome to chemistry classes with your Daljit sir. बच्चों आज हम एक नया टॉपिक लेके आए न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। आप सभी को पता है कि एल्डिहाइड कीटोन्स में जब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस आती है, जिसमें आपके पास एक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्शंस हैं केमिकल इंपॉर्टेंट के रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के आएंगे, तो आपके पास इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अपने नोटबुक पेन जो भी लेना है लेकर बैठिए, जो मैं लिखूं यहाँ पे उनको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब बात न्यूक्लियोफिलिक, ये हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपका होती है। फर्स्ट आपके पास हो रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड हो रही है रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन। देखिए पहले मैंने आपको बोला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड बोला मैंने आपसे कि रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम विद अदर ग्रुप। ठीक है, थर्ड बोला आपसे ऑक्सीडेशन, एंड फोर्थ इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड फिफ्थ इज योर आपके रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, एंड सिक्स्थ इज मिससेलेनियस रिएक्शंस। And now in this video we are discuss about only two types of reactions. First is your nucleophilic reactions, addition reaction first। हम किसके बारे में बात करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो जो आपको मैं अभी आप करवाते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ HCl। HCl हाइड्रोजन साइनाइड का जुड़ना, किसके अंदर जुड़ना भैया भाई? कार्बोनाइल के अंदर। ये है कार्बोनाइल CO, क्या आपके पास कार्बोनाइल। ये हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है कार्बोनाइल ग्रुप्स की। ठीक है, हमारे पास CO, इसके साथ क्या जोड़ दिया हमने? HCl। और भाई जब जुड़ जाएगा तो आपके पास क्या है? कार्बन भी आपने पूरी वैलेंसी करेगा OH, और क्या जुड़ जाएगा? Cl। एक साइड में क्या हो गया? H हो गया, O ये इधर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, O नेगेटिव हो जाएगा, H पॉजिटिव, तो O नेगेटिव H पॉजिटिव, OH, Cl नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव है आपके पास हो जाए। ठीक है ना, जैसे देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये आपके पास क्या चला गया? ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, इधर टूटेगा तो आपके पास H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, पॉजिटिव इधर चला गया, ये इधर चला गया, और आपके पास एक साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बना लिया। क्या बना लिया? आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया OHCl, साइनोहाइड्रिन। क्लियर हुई रिएक्शन? एडिशन ऑफ HCl किसके अंदर? कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर है हमारे पास, HCl को जोड़ा आपके पास, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं तो जो HCl है वो नीडेड होता फॉर द रिएक्शंस ऑफ जनरेटेड इन C2 बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl एंड NaCl। जैसे हम करके देखते हैं, ये आपके पास CO कार्बन में हमारे पास Cn को हमने इसमें जोड़ा साइनाइड को। ठीक है, Cn को हम जोड़ रहे, मैंने कहा क्या कहा? प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? HCl नीडेड फॉर द रिएक्शंस हमारे पास जनरेटेड, किस कौन सी जिससे जनरेट होती है? इन C2 बाय द प्रेजेंस या बाय द डाइल्यूट ऑफ HCl और आपका क्या लिया? NaCl। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ एसिड जनरली जो इनसफिशिएंट टू रिएक्ट विद किसके साथ? कूल NaCN के साथ। जब रिएक्ट करता है तो Cn के साथ जब रिएक्ट किया तो ये आपके पास भाई कैसा स्टेप आ गया हमारे पास? स्लो स्टेप में आपके पास CO और Cn हमारे पास, जब आपके पास क्या बन जाएगा? CO नेगेटिव, Cn और आपके पास। ठीक है, ये आपके पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लिया। क्या बन गया हमारे पास? ये इंटरमीडिएट। अब जो इंटर स्टेप पहला स्लो था, हमने इसको क्या किया? हाइड्रोलाइसिस।
अब H पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा अपने पास, और CnOH Cn, ये बन गया आपका साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया आपका साइनोहाइड्रिन। यहाँ पे आपके पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें आप कह सकते हो एल्डिहाइड या कीटोन कह सकते हो, साइनाइड के साथ हमारे पास है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH3COH, कौन सा हो गया ये फॉर्मल एसिटल एल्डिहाइड। क्या होगा ये एसिटल एल्डिहाइड। किसके साथ किया HCN, HCN के साथ करते क्या बन गया आपके पास प्रोडक्ट CH3, वही बात हमारे पास चारों रहे CH3CHOHCN, क्लियर। क्या बन गया OHCN आपके पास। क्या नाम होगा इसका एसिटल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। किसकी रिएक्शन थी एडिशन ऑफ HCl, किसमें एग्जांपल है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस का, क्लियर यहाँ पे। चलिए सेकंड करते हैं हमारे पास एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बी, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड्स। अब किसका एडिशन करते हैं भाई सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो भाई किसके अंदर कर रहे हैं देखिए कार्बोनाइल ले रहे हैं हमारे पास CO, और मैंने कहा सोडियम हाइड्रोजन और सल्फाइड NaHSO3, ठीक है। ये क्या बना दिया भाई इन्होंने आपके पास CSO3 Na पॉजिटिव और OH, क्लियर। आपके पास बाइसल्फाइड क्या बना दिया इन्होंने आपके पास, ये बन गया बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्या बन गया आपके पास कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या बाई एडिशन सल्फाइड इसमें, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहो, इसको भी तोड़ना चाहो स्टेप में, तो देखिए स्टेप रिएक्शंस में या और हम कर रहे हैं इसको स्टेप रिएक्शन, ध्यान से देखना भाई। ये कार्बोनाइल है, क्लियर है, कार्बोनाइल ग्रुप है। किसके साथ किया हमने HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट आयन, HSO4 के साथ क्या बन गया भाई आपके पास SOH3H और ये, ठीक है। आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफर किया, प्रोटॉन ट्रांसफर। अब प्रोटॉन ट्रांसफर किया तो आपके पास क्या हो जाएगा H रिप्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन का मतलब H हो गया चेंज, OH चला गया हमारे पास, और यहां किसके साथ NaOH के साथ किया था SO3 और Na पॉजिटिव, ठीक है। इसको आपने कैसे लिखा भाई, इसको रीअरेंजमेंट किया, ऑन रीअरेंजमेंट आपके पास, ठीक है। ये तो बन तो गया आपका बाइसल्फाइड आपके पास, ठीक है। ज्यादा ही करो तो भाई OH और SO3 नेगेटिव, ये बन गया आपका बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इस रिएक्शंस को कि एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बी रिएक्शन सेकंड टाइप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल लिया एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और आपके पास ये बन गया, ठीक है, बाइसल्फाइड कंपाउंड। ये क्या बन गया आपके पास बाइसल्फाइड कंपाउंड इसमें। तो इससे आपके पास दो रिएक्शन हो गई कि HCl को आपने जोड़ा तो ये बन गया आपके पास, और दूसरा आपके पास क्या हो गया एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको जोड़ा तो आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट, ये देखिए दो रिएक्शन आपके पास हो चुकी हैं, ठीक है। बड़ी सिंपल रिएक्शंस है, थोड़ा सा इनको आप देखिए। फॉर एग्जांपल लेकर देखते हैं, फॉर एग्जांपल यही से लेते हैं
एग्जाम्पल कौन सा लेंगे जो हमने अभी पढ़ा है इस चीज पे, CH3 C CH3CO प्रोपेनॉन, क्या ले लिया हमने, प्रोपेनॉन एसीटोन, और किसके साथ किया, NaHSO3 NaH सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ किया, तो भाई क्या बन गया आपके पास, CH3 C CH3 O था, H आ गया, और SO3 N, ये क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH3 CSO3 हमारे एसिटल एल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ये बन गया आपके पास एसिटल एल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, थर्ड करते हैं सी, सॉरी दो तो कर दिए ना, HCN का जोड़ना, NaHSO3 का जोड़ना, अब करते हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब थर्ड जो हम कह रहे हैं कि भाई एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RCO ये आपके पास है, CO ये हमारे पास, ठीक है। अब इस कार्बोनाइल कंपाउंड में किसको जोड़ना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जोड़ना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है हमारे पास, RMgX और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जहां भी आपके पास बनेगा तो वहां पर आपके पास क्या बनाएगा, एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, एडिशन कंपाउंड बनाएगा, और आपके पास COMgX क्या बना रहे उसमें भाई, एक एडिशन प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है ना। एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, कहीं भी हो आप कहीं भी रिएक्शन करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो इसकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ठीक है। अब इसको क्या हाइड्रोलाइसिस, H2 बाहर निकल जाएगा। अब हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2O, सॉरी H2 के साथ करेंगे, H पॉजिटिव और H2 के साथ करेंगे तो भाई आपके पास क्या बन जाएगा, हमारे पास OHR और बाहर क्या निकल गया, OHX, ओके, बाहर क्या निकल गया ये आपके पास, और क्या बन गया आपके पास, ये एल्कोहल, क्या बन गया आपके पास, एल्कोहल। तो दैट इज द थर्ड टाइप रिएक्शंस, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपके पास रिएक्शंस क्या थी कि कार्बोनाइल कंपाउंड कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है, फॉर एग्जांपल लेकर देख लेते हैं भाई, हमारे पास सिंपल ही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCOH, दोनों जगह मैंने क्या किया, H रख दिया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया हमारे पास, इसका लिया हमने CH3MgI, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और आपके पास यहां गया CH3OMgI और उसका किया हाइड्रोलाइसिस H2O और H पॉजिटिव के साथ, HOHCH3, देखो ये आपका मेन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। एल्डिहाइड किसमें हो गया, एल्कोहल में। दैट इज योर थर्ड टाइप रिएक्शंस, एडिशन ऑफ दिस रिएक्शंस। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ रिएक्शंस। इन इस अबाउ रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म्स क्या करते हैं भाई, प्राइमरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी की, डी fourth part, additions of alcohol। ये है फोर्थ रिएक्शंस, एडिशन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल को जोड़ दें तो आपके पास क्या करेगा कि एल्डिहाइड
react with alcohol in the presence of dry HCl। ये तो भैया लीजिए हम बोल रहे हैं जैसे कि एल्डिहाइड है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्कोहल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। यहां तक बात बोली मैंने, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस टू फॉर्म एसिटल। क्या बनाता है, टू फॉर्म एसिटल। ये क्या बनाएगा, टू फॉर्म एसिटल। वो क्या बनाएगा भाई, आपके पास एसिटल बनाएगा। अब एसिटल बनने से पहले आपके पास क्या बनेगा, हेमी एसिटल। ठीक है, हम बनाते क्या इसमें, हेमी एसिटल। देखो ये आपके पास R है, ये H है, C आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या बच गया यहां पर OH, और यहां बच गया OR-। ओके, ड्राई HCl में गया तो इसका नाम हो गया आपके पास हेमी एसिटल। क्या नाम होगा इसका, हेमी एसिटल। अब इस हेमी एसिटल को दोबारा अल्कोहल के साथ करते हैं। देखो आप RCH OR- OH और ROH दोबारा अल्कोहल के साथ किया, उसी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl, ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो भाई क्या बन गया आपके पास RCH, जो H था वो हट जाएगा और क्या लग गया OR। इसको कहते हैं एसिटल। क्या कहते हैं इसको, एसिटल। ठीक है, बाहर जो निकलना है सबको पता है, OH है, H है, तो बाहर क्या निकलेगा H2O। दैट इज योर एसिटल फॉर्मेशन कब, एडिशन ऑफ एल्कोहल। ये आपके पास है एडिशन ऑफ एल्कोहल में आपके पास। ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बड़ी आसान रिएक्शन है, आप एग्जांपल लेकर कोई भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास 4 रिएक्शंस हुई हैं, एग्जांपल लिए हैं चारों हमने। किस किस के लिए भाई आपके पास, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए इनको। ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई सेकंड जो टाइप है कि भाई हमारे पास के फर्स्ट रिएक्शन थी आपके पास सम इंपोर्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, फर्स्ट आपके पास थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सेकंड है रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनाइल, सेकंड टाइप बी, replacement of carbonyl oxygen, replacement of carbonyl oxygen atom with अदर, जो हमारे पास कोई भी ग्रुप्स है उनके साथ। तो इनको करवाने से पहले आपके पास कुछ एक टेबल है, आपको मैं करवा देता हूं कि मैं एक टेबल करवाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों इसमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया डेरिवेटिव, ये कुछ एक 4 या 5 नाम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पॉइंट। ठीक है, ध्यान से देखना इनको। अमोनिया डेरिवेटिव यानी कि जिसके अंदर अमोनिया का कोई ना कोई डेरिवेटिव होगा। अमोनिया में 3 होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो फर्स्ट इज योर, मैं आपका लिख रहा हूं NH2OH, NH2OH अमोनिया डेरिवेटिव। अब दूसरा इसके अंदर जब हम बात करेंगे तो क्या किसकी बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे, जेड की, कि कौन सा इसके अंदर ग्रुप है हमारे पास, कौन सा ग्रुप है भाई, OH। क्लियर, NH2OH बात आ रही है इसके नाम की, क्या हमारे पास ये, ठीक है आपके पास, तो ये क्या है, हाइड्रोक्साइल अमाइन। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्साइल अमाइन। ग्रुप कौन सा हो गया, OH हो गया हमारे पास। प्रोडक्ट विद आपका प्रोडक्ट
विद RCHO एल्डिहाइड के साथ इनका क्या प्रोडक्ट बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। RCHNOH, RCHNOH ये जुड़ गया, H2 बाहर निकल गया हमारे पास, ठीक है। ऑक्सामाइन क्या बन गया इनका हमारे पास, ऑक्सामाइन, ध्यान रखना। हाइड्रोक्साइल अमाइन था और उससे क्या बन गया आपके पास, ऑक्सामाइन्स में। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या कह रहा है, NH2 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 NH2। देखिए NH2 अगर बात करें तो ये खाली एक NH2 की बात करते हैं तो हमारे पास होता है प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और इसका हमारे पास क्या नाम है, हाइड्रोक्साइल अमाइन। क्या नाम है, हाइड्राजाइन। क्या नाम इसका, हाइड्राजाइन। ये आपके पास सेकंड क्या है, हाइड्राजाइन। अब बात करते हैं कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ रहा है हमारे पास। फंक्शनल ग्रुप भाई जो भी हम इसमें निकालेंगे वही आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। देखो यहाँ पीछे OH था, यहां से हमने क्या निकाला भाई, NH2। कौन सा निकाला हमने, NH2। अब हम इस ग्रुप की अगर हम RCHO एल्डिहाइड के साथ करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, RCH डबल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड NH2, हाइड्राजोन। क्या नाम होगा भाई इसका, हाइड्राजोन। क्लियर। अब सेकेंडली आपके पास दो गए, हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्राजाइन। ये हमारे पास 5 ग्रुप है, 4 या 5 ग्रुप है, ठीक है ना। थर्ड हमारे पास है NH2 NH दिस बेंजीन, ठीक है। ये आपके पास है फिनाइल हाइड्राजाइन। फिनाइल हाइड्राजाइन भाई हम निकालेंगे ग्रुप तो कौन सा निकालेंगे, NH, ये लीजिए, इसमें से इस ग्रुप को निकाल दिया बाहर। अब उसका अगर हम बात करें किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड के साथ हमारे पास, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड N इन, आपके पास बन गया RCHNNHOH हमारे पास, ठीक है ना, फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। 3 हो गए हमारे पास। अब बात करते हैं NH2 फोर्थ, NO2 NO2, ये है आपका 2,4-DNP। क्या आपके पास 2,4-DNP, भाई शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन, ठीक है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। हाइड्राजाइन। अब इसमें हम जो फंक्शनल ग्रुप निकालेंगे वो कौन सा निकालेंगे भाई, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये आपके पास कौन सा हो गया, NH NO2 और NO2, ठीक है। अब इनको किसके साथ लिखेंगे भाई, प्रोडक्ट विद एल्डिहाइड के साथ हमारे पास, तो RCH
एन, देखिए हमने क्या लिखा, आर सी एच एन, आपके पास एन एच, ये जो सारा है ये यहां, ओके। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, खाली क्या नाम हो जाएगा, 2,4-DNP हाइड्राजोन, ओके। ये सारा का सारा यहां जुड़ जाएगा आपके पास 2,4-दिस। तो दैट इज योर सम ऑफ द अमोनिया डेरिवेटिव विच आर ग्रुप लाइक Z एंड दैट इज द प्रोडक्ट विद RCHO। ये हमारे पास कुछ टेबल्स थी आपके पास, टेबल्स जो आपके पास प्रोडक्ट बनाने की, कि सम ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, कौन सी थी, अनसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, CNZ वाली हमारे पास कौन सी थी, CNZ, ठीक है। एक और आपके पास बात कर ले, NH2 NHCO NH2 फिफ्थ, NH2 NHCH2OH हमारे पास, ठीक है। सेमी कार्बाजाइन, क्या हो गया आपके पास, सेमी कार्बाजाइन। इसका जो ग्रुप होगा हमारे पास CO NH2, आपके पास NH CO NH2, सॉरी ये आपका CONH2, ग्रुप होगा NHCO NH2, ठीक है, NHCO NH2। अब इनको अगर हम बात करें किसमें, RCH के साथ ले जाए, RCH डबल बॉन्ड N NHCO NH2, ओके, बन गया आपके पास प्रोडक्ट विद RCHO। अब ये बन गया तो आपके पास क्या है, सेमी कार्बाजोन, क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास these are the ammonical derivatives या group substituted and substituted derivatives CNZ अमोनिया हाइड्रोक्साइलामाइन, क्या बन गया, ऑक्जामाइन। ये फॉर्मूला आपको देखना है, इमीडिएटली याद करना है, समझना है बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन क्वेश्चन विल बी अराइजिंग इन योर एग्जामिनेशंस। तो हाइड्रोक्साइलामाइन है, हाइड्राजाइन है, फिनाइल, आइन हट जाएगा, ओन हो जाएगा, वहां पे चेन रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आप तुरंत इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। अब कुछ एक रिएक्शंस की बात करते हैं कि हमारे पास रिएक्शंस कौन सी है आपके पास, कि रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम विद अदर ग्रुप्स के बाद की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई पहली रिएक्शन जो हम बात कर रहे हैं वो रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, फर्स्ट अमोनिया डेरिवेटिव, किसको जोड़ रहा है भाई, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव की बात किसके, कार्बाइड में, हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप में CO, ये लेंगे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप में हमारे पास, ठीक है, NH2Z प्लस, ये लीजिए। अब देखिए सीधी सी बात है भाई, H2 ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, दोनों मिलेंगे तो आपके पास हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये बाहर निकल जाएगा, CNZ हमारे पास बना ना, आपने क्या बनाया इसको, CNZ अमोनिया डेरिवेटिव्स को, कि सच एज हाइड्रोक्साइलामाइन, हाइड्राजाइन, सेमी कार्बाजाइन्स etc in weak acidic medium. In general we represent
द रिएक्शंस ऑफ दीज आर द दीज, ये क्या बन गया आपके पास, हाइड्रोजाइन हो सकता है आपके पास, अमोनियम डेरिवेटिव जो हाइड्रोक्साइल अमाइन हो सकता है, हाइड्रोजाइन हो सकता है, सेमी कार्बाजाइड्स हो सकता है, कुछ भी जो मैंने आपको 5 डेरिवेटिव लिख के दिखाए थे उनमें से बच्चों आपका कुछ भी आ सकता है, आप जो लोगे एग्जांपल उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कह रहे हैं रिएक्शंस ऑफ सम एल्डिहाइड कीटोन्स की, अगर हम बात करें कीटोन की रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं H CO, देख लिया हमने, क्या ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, NH2OH H2NOH, और आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम डेरिवेटिव है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया, मैंने कहा क्या कहा था, H2O बाहर निकल जाएगा, NOH जुड़ जाएगा, NOH, और बाहर क्या निकल गया, H2O, ओके। अब आपके पास जो बन गया NOH बन गया, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड प्लस ऑक्सामाइन, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सामाइंस, आपके पास क्या बन गया, शुरू का प्रोडक्ट है ऑक्सामाइन हो गया आपके पास, क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सामाइंस, यहां तक क्लियर है भाई, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सामाइंस आपके पास बन चुका है, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, सेकंड रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, तो सेकंड आपके पास क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, क्या एल्डिहाइड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, CH3COH, कोई भी सुपर वाले देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, हमारे पास हाइड्रोक्साइल अमाइन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस हम कर रहे हैं, इसके बाद कोई भैया सीधी सी बात है, H2O बाहर चला जाएगा, NOH जुड़ जाएगा, हमारे पास एसिटल ऑक्सामाइंस बन जाएगा, भाई ये फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सामाइन था वो एसिटल बन जाएगा हमारे पास, CH3CH डबल बॉन्ड NOH और H2O, ये आपके पास बन गया एसिटल डीऑक्सामाइन, क्या बन गया, एसिटल डीऑक्सामाइन हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजाइन, थर्ड रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजाइन, अब फिनाइल हाइड्रोजाइन के साथ रिएक्शन करते हो तो आपके पास क्या है, CH3 एल्डिहाइड ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल एसिटल एल्डिहाइड ले लिया यहां पे, अब एसिटल एल्डिहाइड आपके पास है, रिएक्ट किया किसके साथ, H2N NHC6H5 फिनाइल हाइड्रोजाइन, अब भैया वही बात हो गई आपके पास माय डियर फ्रेंड्स, H2O बाहर चला जाएगा, हाइड्रोलाइसिस किया, ओके, आपके पास क्या चला गया, H पॉजिटिव बाहर चला गया, और H पॉजिटिव बाहर जाते ही क्या बच गया, CH3 डबल बॉन्ड N इंटू NHC6H5, ठीक है, क्या बन गया आपके पास, एसिटल एल्डिहाइड फिनाइल, एसिटल एल्डिहाइड फिनाइल, ये हाइड्रोजाइन था, ये क्या बन गया, हाइड्रोजोन, क्या बन गया आपके पास, हाइड्रोजोन आपके पास, ये वही रिएक्शन जो मैंने आपको डेरिवेटिव लिखवाए थे उनसे मिलती हुई सारी रिएक्शन, उन्हीं डेरिवेटिव्स की रिएक्शन है। चलो एक दो रिएक्शन और देख लीजिए आप,
भाई रिएक्शन विद सेमी कार्बोनाइड, कार्बोनाइड, रिएक्शन विद कार्बोनाइड, सेमी कार्बोनाइड्स, CH3CHO, वही हमारे पास सेमी कार्बोनाइड्स क्या था, NH2 NHCO NH2, NH2 NHCO, सेमी कार्बोनाइड। ओके, कार्बोनाइड्स, इनकी जब रिएक्शन की हमने, भाई कैसे की, वही बात सीधी सी जो हम करते आ रहे हैं। क्या निकाल दिया बच्चों, H पॉजिटिव के बाद हाइड्रोलाइसिस किया तो ये आपके पास H2O भाग, जो कुछ लिखा है वो लिख दो, CH3CNNHCONH। ठीक है भाई, अब देखो यार सेमी कार्बाजाइड था, वो कन्वर्ट किसमें हो गया हमारा, सेमी कार्बाजाइड जोन में। ठीक है, सेमी कार्बे जोन में। ठीक है ना, एसिटिल एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन्स। एंड दीज आर द 5 डेरिवेटिव्स ऑफ रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट किया गया था हमारे पास बाय अदर फंक्शनल ग्रुप्स में। ठीक है, अब इसमें अगर एक छोटी सी रिएक्शन, एक और रिएक्शन है कि अगर हम बात कर लें कि भाई फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया, देखना थोड़ा समझना इस रिएक्शन को। एक छोटी सी रिएक्शन है कि फॉर्मल्डिहाइड है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अमोनिया के साथ, टू फॉर्म, आपके पास क्या बना रहा है, हेक्सामिथाइलिन, आपके पास जो उसमें बना रहा है हमारे पास कि भाई आपके पास कि फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, आपके पास हो गया फॉर्मल्डिहाइड, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, और बना रहा है हमारे पास कि फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद किसके साथ, आपके पास अमोनिया टू फॉर्म हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। क्या बना रहा है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन, ये बना रहा है भाई वो हमारे पास। देखते बनाकर कैसे बनता है हमारे पास, भाई जब बन रहे हैं कोई ना कोई चीज, तो ये बात क्लियर है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन भी है तो ऑक्सीजन, और दोनों तो है, तो क्या निकलेंगे बाहर, H2O निकलेंगे बाहर। ठीक है, हम बनाते हैं भाई आपके पास NCH2 NCH2। ओके, अब NCH2 देखो हमने क्या लेना है, 6 लेने हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन हमारे पास। ठीक है, CH2 NCH2 NCH2, दैट इज योर हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। और इसी केस में आपके पास बाहर निकल गए 6 मोल ऑफ H2O। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, हमारे पास यूरोट्रोपिन जो हमारा हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, दैट इज यूज्ड एज ए मेडिसिन फॉर, किसमें ट्रीट करते हैं भाई, यूरिनरी इंफेक्शंस में इसको यूज करते हैं एज ए ट्रीटमेंट, किसमें करते हैं, यूरिनरी इंफेक्शंस में। ठीक है, एंड नाइट्रेशंस ऑफ यूरोट्रोपिन, नाइट्रेशंस ऑफ यूरोट्रोपिन, दैट फॉर्मेशन ऑफ आपके पास क्या कराता है, RDX। क्या बनाता है वो, RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। क्या बनाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, RDX बनाता है। ठीक है ना, एसीटोन रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म, क्या आपके पास क्या बनाता है, डाई एसीटोन अमाइन बना देता है रिएक्शन। ये छोटी सी रिएक्शन है, जैसे आपके पास मैंने बोला एसीटोन CH3COCH3, अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो आपके पास क्या बनाएगा, डाई एसीटोन अमाइन बना देगा। CH3CH, आपके CH3 एक साइड में क्या जुड़ जाएगा, NH2, एक साइड में क्या जुड़ जाएगा, CH2CO
CH3। देखिए करके देख लेते हैं, रिएक्शन तो छोटी सी है हमारे पास। CH3CO CH3 को अगर अमोनिया के साथ करते हैं तो वो आपके पास CH3 NH2 CH2CO CH3 ये बना दिए प्रोडक्ट। और बाहर क्या निकाल दिया उन्होंने, H2O भाई हमारे पास। और इसको कहा हमने डाई एसिटोअमाइन। क्या नाम बन गया इसका, टू फॉर्मेशन ऑफ डाई एसिटोअमाइन। क्लियर हमारे पास डाई एसिटोअमाइन। नेक्स्ट आपके पास है कि जो RDX है मैनी, जो हम यूज मैंने बताया जिक्र आपसे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। आपके पास RDX की फुल फॉर्म है कि मैनी सिविलियन मिलिट्री एप्लीकेशंस। व्हाट इज RDX? RDX है क्या हमारे पास, तो ये RDX का फार्मूला लिखते हैं आपके पास कि भाई CH2 6N4 CH2 6N4 इनको किया नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, HNO3 की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया भाई हमारे पास CH2N और NO3 से यहां क्या जुड़ गया, NO2, ठीक है, CH2 और यहां क्या बन गया फिर भाई हमारे पास NO। ओके, दैट इज योर RDX, दैट इज द फॉर्मूला इज योर RDX। क्या फॉर्मूला है आपके पास ये कि भाई आपके पास CH2 6N है जो हमारे पास यूरो, आपने बोला यूरोट्रोपाइल, इसको नाम दिया आपने यूरोट्रोपाइल। इसको हमने हीट किया किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, आपके पास ये बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसकी करें हम कि भी कार्बोनाइल कंपाउंड की PCl5 के साथ करें तो PCl5 के साथ क्या बन जाएगा, दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, Cl और Cl बाहर क्या निकल जाएगा, POCl3। when the carbonyl react with PCl5 and these are the different kinds of reactions you can read about in nucleophilic addition reactions and exchange of carbonyl oxygen इसमें with other functional group। तो you can do practice at your home more and more, write down and do you। अब देखिए इस रिएक्शंस को समझिए और कीजिए। ठीक है, थैंक यू।